दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई फ़िल्म मेकर अपनी एक नई फ़िल्म बनाने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वो ये फ़िल्म क्यों बना रहा है। क्या उसे इस फ़िल्म से बहुत सारा प्रॉफ़िट कमाना है, या फिर वो एक मास ऑडियंस को कोई अच्छा सोशल मैसेज देना चाहता है, या फिर वो किसी ट्रू इवेंट्स एंड ट्रू पर्सनालिटी पे कोई फ़िल्म बनाकर उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फ़िल्म मेकर किसी ट्रू इवेंट्स या ट्रू पर्सनालिटी पर मूवी बना रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि पहले तो वो उस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें सच दिखाएं, और दूसरी वो इस तरह से वो सच दिखाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ, ताकि वो जो ट्रू इवेंट्स या ट्रू पर्सनालिटी के बारे में फिल्म मेकर बताने चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, ये मूवी बनी है हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह जी के ऊपर, और इस मूवी का भी नाम यही है, सरदार उधम सिंह। ये रिलीज़ हुई है अमेजॉन प्राइम पर आज 16 अक्टूबर को, और इसकी लंबाई है 2 घंटे 40 मिनट की। फ्रेंड्स, रात 12 बजे ही ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर आ गई थी। मैंने जस्ट चेक किया तो मुझे दिखा कि ये वहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, और उसी समय मैंने इसे देखना स्टार्ट कर दिया था, और फिर लेट नाइट तक एक ही सिटिंग में इस मूवी को मैंने फिनिश किया। और तुरंत ही इस फिल्म को देखने का कारण ये था कि फ्रेंड्स, जब ये मूवी अनाउंस हुई थी उसी टाइम से मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे दिल में, क्योंकि मुझे तो उधम सिंह जी की स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता है हिस्ट्री में। लेकिन मुझे पता है कि हमारे देश के मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में उधम सिंह जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया और उनका बलिदान कैसे रहा, अधिकतर लोगों को नहीं पता है उनके बारे में। तो इसीलिए जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि सिनेमा की रीच ऑलमोस्ट सभी लोगों तक है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस फिल्म के बाद हमारे देश के काफ़ी लोगों को सरदार उधम सिंह जी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, जब रात को मैंने ये फिल्म देख के फिनिश की तो मेरे दिमाग में दो अलग अलग तरह के ख्याल चल रहे थे। पहला, मैं बहुत खुश था इस मूवी को देख के, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से बनाई गई है। टेक्निकली तौर पे देखें तो इस फिल्म में कोई खामी नहीं दिखेगी, बहुत ही वेल मेड है ये मूवी। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा है, और एक्टिंग की या परफॉर्मेंस की बात करें तो वो मतलब एकदम टॉप द लेवल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट परफॉर्मेंस कुछ हो सकता है। मतलब इतनी परफेक्ट, इतनी वेल मेड मूवी बनी है ये। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वहीं पे मैं बताऊं, दूसरा ख्याल जो मेरे मन में था वो ये था कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था। डिसअपॉइंट इसलिए हुआ था क्योंकि जिस तरह से ये मूवी बनाई गई है वो टेक्निकली तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इसका जो इंटेंस लेवल है ना, इसका जो डीप है, उस डीप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग फ्रेंड्स नहीं जा पाते। उनको एक साफ़ सुथरी सीधी सादी मूवी चाहिए रहती है। तो इसीलिए मैं डिसअपॉइंट हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आखिर उधम सिंह जी की कहानी है, जो उनका बलिदान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच पाएगा। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फिल्म मेकर का गोल, उनका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर फिल्म मेकर का गोल उधम सिंह जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ये मुझे ऐसा नहीं लगा। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे, फिर चाहे वो गिनी चुनी ऑडियंस के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अगर वो किसी ऐसी पर्सनालिटी पे फिल्म बना रहे होते जिसके बारे में ऑलरेडी लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पसंद है, जैसे हमारे भगत सिंह जी थे, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन भगत सिंह जी के बारे में इससे पहले भी कई सारी फिल्में आ चुकी हैं और अधिकतर लोगों को उनके बारे में पता है। तो अगर कोई फिल्म मेकर फिर उनके ऊपर कोई फिल्म बनाता है एकदम इंटेंस और डीप लेवल की, जो कि टेक्निकली वेल मेड हो लेकिन कम ही लोगों को समझ में आ पाए, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को उनके बारे में पता है। लेकिन जब आप उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के ऊपर फिल्म बनाते हैं, जहाँ पर लोगों को उधम सिंह जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर इतनी टफ मूवी जब आप बनाएंगे तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाएगी। अगर इसी बात को फ्रेंड्स मैं आपको फिल्म के बारे में बताऊं तो फिल्म का आधा घंटा ही इतना ज़्यादा स्लो और लंबा है। मतलब फिर से मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकली बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं वो एकदम रियलिटी लेवल पे दिखाई गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका पर्पस ये होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए तो इसको फिर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना चाहिए था।
जैसे मैंने बताया कि जो फिल्म स्टार्ट होती है वो 1931 की टाइमलाइन से स्टार्ट होती है, जब उधम सिंह जी जेल से रिहा हुए थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे तो पता था, या मेरे जैसे कुछ लोगों को पता है उनकी पूरी टाइमलाइन के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, वो कब कहाँ थे, क्या थे, कब जेल में गए, कब बाहर निकले, कब इंग्लैंड गए, कब उन्होंने माइकल ओडायर को मारा, ये सब चीज़ें हमें पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि स्टार्टिंग में ही वो 1931 की टाइमलाइन पे आ गए, और उसके बाद वो जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तो ट्राई करते हैं इंग्लैंड जाने का 1933 में, और उसके बाद जब वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर वो 1940 के बीच का जो उनका टाइम था वो उन्होंने क्या क्या किया, और फिर लगभग आधे घंटे के बाद वो टाइम आता है 1940 का, जब वो माइकल ओडायर को शूट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो आधा घंटा है काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ है, और मुझे ऐसा बिल्कुल यकीन है कि अधिकतर जो हमारी मास ऑडियंस है वो काफ़ी बोर हो जाएंगी, और हो सकता है कि वो वहाँ पे फिल्म देखना भी स्टॉप कर दे, क्योंकि एक तो थिएटर पे तो ये फिल्म है नहीं कि आपको बैठना पड़ेगा। आप OTT पे मूवी देख रहे हो तो OTT पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसको हटा दो, आप कहीं और चले जाओ, कुछ काम कर लो। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो लोगों तक ये उधम सिंह जी की कहानी पहुंचनी थी, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद भी फ्रेंड्स चलिए, अगर काफ़ी लोगों ने आधा घंटा देख भी लिया तो वहाँ पे आधे घंटे बाद जब माइकल ओडायर को मारा जाता है तो उसके बाद फीलिंग आती है कि अब थोड़ी सी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पेस आएगा इस कहानी में, और जो अभी तक चीज़ें नहीं समझ में आ रही लोगों को, अब इस तरह से दिखाया जाएगा कि अब वो चीज़ें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स ये फिल्म दिखाती है कि उनको मारने के बाद जो उनके ऊपर ट्रायल चलता है उधम सिंह जी के ऊपर, वो ट्रायल की पूरी कहानी हमको बताई जाती है, और उस दौरान बीच बीच में हमें फ्लैशबैक की टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्लैशबैक की टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं वो बहुत छोटी छोटी रहती हैं, 10-10 मिनट की। मतलब यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, फिर पीछे 10 मिनट गए, 10 मिनट का कुछ दिखाया, सपोज 34 का 1934 की टाइमलाइन का 10 मिनट का कुछ दिखाया, वापस करंट पे आए, फिर इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, फिर कभी पुरानी कोई टाइमलाइन दिखा दी किसी बीच के ईयर्स की, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, टेक्निकली बहुत अच्छी है, अगर कोई अच्छा जिसको समझ है सिनेमा की, बहुत डीप समझ है, वो देखेगा तो उसको बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ पर मास ऑडियंस देखेगी, मतलब मुझे पता है अगर मेरे मम्मी डैडी देखेंगे, या मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, या मेरे सिस्टर्स देखेंगे, तो वो 1 घंटे तक रुक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उन लोग को इस फिल्म में। तो फ्रेंड्स अगर आगे बढ़े भी इस फिल्म में, तो जहाँ पर 2 घंटे ये फिल्म कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद जो उधम सिंह जी की ज़िंदगी का सबसे मेन पार्ट था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, वहाँ पर 2 घंटे के बाद उस हत्याकांड को दिखाते हैं। मतलब लास्ट में फिल्म जाकर ये हमको पता चलता है कि उधम सिंह जी ने ये सब क्यों किया और उसके पीछे कितना बड़ा रीज़न था। फ्रेंड्स जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो दिखाया गया है, मतलब मैं हेड्स ऑफ करूँगा मेकर्स को, इतनी बढ़िया तरीके से वो पूरा सीन दिखाया है कि हम सब की रूह कांप जाए उसको देख के। मतलब किस तरह से अंग्रेज़ों ने वो हत्याकांड किया था, कितने मासूमों को कितनी बेदर्दी से मारा था। मतलब ये मतलब सुजीत सरकार जी ने जैसे दिखाया है ना, मतलब ब्रिलियंटली। मतलब 5 से 10 मिनट का वो सीन है कि कैसे वो लोग सभा करते हैं और कैसे जनरल डायर आते हैं और फिर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाशों का ढेर जमा हो जाता है। यहाँ पर मेकर्स ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्होंने बिल्कुल रियलिटी के साथ ये पूरा सीन दिखाया है कि कितने ज़्यादा तकलीफ़ में थे हमारे लोग उस समय और कितना बड़ा ये हत्याकांड था। तो मतलब वो सीन के लिए मैं फुल मार्क्स देता हूँ मेकर्स को। लेकिन फ्रेंड्स अब इसके बाद जो चीज़ आती है ना, कि इस पूरे टाइम पे उधम सिंह जी तो थे नहीं, ये जब हो गया था उसके बाद उधम सिंह जी आते हैं और देखते हैं और उनको यहाँ पर उनकी लाइफ चेंज हो जाती है और उनके जीवन का एक ही मकसद हो जाता है कि उनको जनरल डायर को मारना है। लेकिन अब यहाँ से जो वो घायल लोगों की मदद करते हैं और उन पूरी रात घायलों की मदद करते हैं, ये जो पूरा सीन है ना, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल मैं फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत गलत दिखाया है या बहुत लंबा दिखाया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस सीन को रियल दिखाने के लिए इतना लंबा सीन दिखाया है, मतलब 20 से 25 मिनट सिर्फ वो रात के ही सीन दिखाते हैं, सेम रिपीट सीन दिखता है जब उधम सिंह जी वो जहाँ पे घायल लोग हैं उनकी मदद करते हैं और इस पूरे मंजर को देख के वो एकदम अंदर से हिल जाते हैं। 20 से 25 मिनट का ये पूरा लंबा सीन है, तो ये सीन देखते देखते डेफिनेटली ही हमारी जो मास ऑडियंस है ना, जो ज़्यादातर लोग हैं उनका धैर्य जवाब दे देगा। इतना पेशेंस नहीं है आज की ऑडियंस में कि वो इतने लंबे सीन देख सकें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि
बना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग ही उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो सिर्फ गिने चुने लोग ही समझ पाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से मेकर्स ने ये पूरी चीज़ें हमको दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से फिर 2 घंटे 40 मिनट के लंबे समय के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। जो लोग सीरियस सिनेमा देखना चाहते हैं, फिल्म को एकदम अंदर डीप में उतर के फील करके देखते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अफसोस कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जिनको सीधे सिंपल फिल्म समझ में आनी चाहिए, वैसे लोगों को ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो वो इससे कनेक्ट नहीं फील करेंगे, जिसके कारण उधम सिंह जी की जो ये कहानी थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचाने के लिए आप कुछ भी दिखाओ या फिर मसाला डालो, ग्लैमरस दिखाओ, बॉलीवुड का तड़का लगाओ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मसाला एंटरटेनमेंट घुसाना पड़ेगा। नहीं, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बहुत ही सिंपल तरीके से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, रियलिस्टिक तरीके से पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सब मसाला और एंटरटेनमेंट हमको इन्वॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी, और जहाँ उन्होंने इतनी परफेक्ट वेल मेड मूवी बनाई है, इतना परफेक्शन अगर थोड़ा कम भी दिखाते, लेकिन थोड़ी स्पीड में दिखाते, थोड़ा सा इसको एडिटिंग करते, थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट रखते, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बात करूं मैं परफॉर्मेंस की, तो विक्की कौशल ने अपने करियर का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और इस लेवल का दिया है कि बहुत कम एक्टर्स इस लेवल का परफॉर्मेंस अपनी पूरे लाइफ टाइम में दे पाते हैं। मतलब फ्रेंड्स, एक ऐसा कैरेक्टर निभाना जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो, जिसकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा डीप हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंड इतनी सेंसिटिव मूवी, जहाँ पर आपको बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पूरी चीज़ें सिर्फ अपनी आँखों और अपने फेस से समझाना है, वहाँ पर विक्की कौशल ने इस तरह की परफॉर्मेंस देके मतलब कमाल कर दिया है। मतलब फ्रेंड्स, आगे अब जब भी उधम सिंह जी के बारे में बात होगी तो माइंड जो इमेजिन अपने आप कर लेता है फेस को, तो वहाँ पर वो डेफिनेटली ही विक्की कौशल का फेस ही इमेजिन करेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, बड़े या छोटे, सब ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया, और कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो हमको आउट ऑफ द वे लगा हो। सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर रेटिंग की, तो मुझे पता है इस फिल्म को मैक्सिमम 4 या 5 स्टार ही मिलेंगे क्रिटिक से, क्योंकि एक बहुत ही परफेक्ट और वेल मेड मूवी है। लेकिन मेरे लिए फ्रेंड्स, इस मूवी की, क्योंकि ये सरदार उधम सिंह जी की कहानी पर बनी है, तो मेरे लिए इस फिल्म की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये थी कि अगर थोड़ी सी टेक्निकली सही नहीं भी रहती, ये फिल्म उतनी परफेक्ट नहीं भी रहती, लेकिन फिर भी इस तरह की बनती, इस तरह से इसमें उधम सिंह जी को दिखाया जाता, उनकी कहानी को दिखाया जाता, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है इसको देखने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रिकमेंड करते दूसरे लोगों को भी। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये फिल्म फेल हुई है। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को 3 स्टार देता हूँ आउट ऑफ 5, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म से डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि इस तरह से ये फिल्म नहीं बनी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, समझ पाएँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जिससे वे उधम सिंह जी, जो हमारे देश के इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग को उनके बारे में पता नहीं है, वो उनकी पूरी कहानी बहुत अच्छे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन वो इस बार फेल हो गए। खैर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरी इंडिविजुअली राय थी, मुझे जैसा लगा, दिल से जैसा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अगर आपने ये फिल्म देख ली है, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, या फिर आप देखने वाले हैं तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, और मुझसे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया हूँ, उधम सिंह जी की स्टोरी सब लोगों तक मतलब पहुँचे इस बात को लेके, तो इसीलिए शायद इतनी वेल मेड मूवी भी मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अब भी ऑन कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।